आज जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। टोनी चिड़िया का घर नहर के बिल्कुल पास में था, इसलिए टोनी चिड़िया के पास आज खाने को बिल्कुल भी नहीं था। वो ऐसे ही बैठी हुई थी। अरे बेटा रानू, आपको क्या चाहिए बताओ मुझे, मैं आपको ला कर देती हूँ। भूख लगी है आपको, बताओ। हाँ मम्मा, भूख तो मुझे बहुत तेज लगी हुई है और मैंने तो खाना भी कल रात का ही खाया हुआ है। आप ला दे मुझे कुछ, मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ, वो कुछ ना कुछ जरूर दे देगा। कबूतर के पास आम का बाग था, इसलिए टोनी चिड़िया मदद मांगने के लिए कबूतर के पास जाती है। अरे आप मेरी बात सुने कबूतर, क्या आप मुझे कुछ आम दे सकती है? मेरी बेटी बहुत भूखी है, अब इतनी बारिश में मैं दाना कहाँ से ढूंढूं? अरे तुम्हारे लिए सारे आम फ्री हैं, जितने चाहो उतने खाओ। अब यहाँ से जितने उठाने हैं ले जाओ, क्योंकि तुम सबकी मदद करती हो और बहुत अच्छी चिड़िया हो। कबूतर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी इतनी बारिश में मदद की। अरे नहीं नहीं, इसमें तो कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, अब तुम यहाँ से जाओ। टोनी चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे आम मिल चुके थे अपनी बेटी के लिए। वो ये आम लेकर अपने घर को जाती है। वो जंगल में से जब गुजरती है तो उसे चीकू कौवा दिखता है, जिसको देखकर वो चीकू कौवे के पास आ जाती है। चीकू कौवे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी बारिश में? ये बारिश बहुत ठंडी है, आप घर जाए, नहीं तो पानी की वजह से आपको सर्दी लग सकती है। अरे मुझे भूख लगी है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? ऊपर से अब यहाँ बारिश भी इतनी तेज है। ये आम मेरी बेटी के लिए है, इसलिए मैं ये तो आपको नहीं दे सकती, लेकिन आप जाकर कबूतर से रिक्वेस्ट करें, वो जरूर आपको कुछ न कुछ दे देगा। ये सब कुछ चीकू कौवे को कहकर टोनी चिड़िया उन आमों के साथ अपने घर को वापस आ जाती है। ओहो, रिक्वेस्ट और वो भी मैं तो चोरी करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं होती मुझसे। अभी चाहता हूँ आम चुरा कर लाता हूँ उससे। बेटा ये लो, ये आम खाओ, शाम तक बारिश रुक जाएगी तो मैं आपको दाना भी ला दूंगी। अभी ये आम खाकर काम चलाओ। मामा, ये आम तो बहुत रसीले दिखते हैं, मुझे तो खाने का बहुत शौक है, ये मैं तो अभी खाऊंगी सारे। अच्छा अच्छा, खाओ खाओ, तुम खाओ, तुम्हारे लिए ही लाई हूँ मैं। अब ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से इनको खा लो। इसके बाद टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया उन आमों को खा लेते हैं। वाह, क्या आम थे, मुझे तो मजा आ गया मामा, बहुत अच्छे थे। थोड़ी देर बाद ही गोरी आती है और टोनी से चीकू कौवे के बारे में पूछती है। आप कबूतर के बाग में चली जाएं, क्योंकि आपको वो वहीं मिलेगा। मैंने उसको कहा था कि वहाँ से आम ले ले अपने लिए, लेकिन घर में खाना तो है, तो ये बाहर खाना लेने क्यों गया है भला? जरा बता सकती हो? अब ये आपका पति है, मैं क्या जानूं कि वो खाना लेने क्यों गया है? इसकी खबर तो आपको ही होनी चाहिए गोरी बहन, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अपने पति को संभालना तो आपकी जिम्मेदारी है। बात तो तुम्हारी भी सही है, चलो अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ यहाँ से। गोरी कौवे टोनी चिड़िया से अपने पति चीकू कौवे के बारे में पूछती है और फिर जाती है कबूतर के बाग में। वो वहीं दरख्त पर बैठा होता है। गोरी भी वहीं आ जाती है और उससे कहती है, अरे मेरी बात सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे एक सेकंड, ये आम कितने रसीले हैं चीकू। इसलिए तो मुझसे रहा नहीं गया, यहाँ से आम तोड़ के घर ले जाते हैं, वो भी काफी सारे, चुपचाप किसी को बताए बगैर। सही कहते हो, इतने खूबसूरत आमों को देखकर कौन कंट्रोल करेगा भला? तुम ऐसा करो, थोड़े से उतार ही लो, मुझे भी भूख लग रही है। अच्छा अच्छा, भी उतारता हूँ, पहले देखो कहीं कोई आ ना रहा हो। उन दोनों की बातें सुनकर दोनों कबूतर आ जाते हैं, जिसमें बंटी कबूतर और दूसरा कबूतर था। वो दोनों इनको पकड़कर नीचे फेंकते हैं और फिर जाकर इनसे कहना शुरू कर देते हैं। अरे भाई चोरी, वो भी हमारे बाग में, तुम दोनों को क्या खाना नहीं मिलता घर से जो हमारे पास चोरी करने आ गए? खुद मेहनत किया करो, ऐसे ही बागों में मुंह मत मारा करो। अब बताओ यहाँ चोरी करने क्यों आए थे? नहीं तो अंदर से मैं डंडा ले आऊंगा और फिर तुम दोनों की पिटाई करूंगा, समझे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने कौन सा तुम्हारा आम खाया है जो बोल रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, मुझे टोनी चिड़िया ने कहा था कि बंटी के आम चोरी करो जाकर, उसके बहुत आम है और हम 3 हिस्से कर लेंगे, इसलिए मैं यहाँ मेरी पत्नी के साथ आम चोरी करने आया था।
टोनी चिड़िया, तुम्हारे जैसी नीच हरकतें तो जिंदगी में कभी नहीं कर सकती। ये सब तुम्हारी ही कोई चाल है। सच बताओ, नहीं तो बहुत मारूंगा तुम्हें। और मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ यही सच है। नहीं यकीन तो जाकर उससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते तुम जरा। अरे हाँ, टोनी चिड़िया ने ही हमें भेजा था। हम तो 3 हिस्से करने वाले थे और अब देखो वो फंसी नहीं और हम फंस गए। अरे ये दोनों तो गलती कबूल करने को तैयार नहीं। अब मैं क्या करूं इसमें? अब तुम ही बताओ कुछ। मैं तो कहता हूं टोनी चिड़िया के पास चलते हैं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही कहते हो। अब इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। चलो चीकू और गोरी, अब टोनी चिड़िया के पास चलते हैं और सब दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। चीकू कौवा और गोरी कौवे टोनी चिड़िया पर इल्जाम लगा रहे थे। इस इल्जाम के चलते वो सब टोनी चिड़िया के पास जाते हैं। टोनी चिड़िया नहर के पास बैठी हुई थी, तितलियों का मजा ले रही थी। अरे जरा बात सुनो टोनी चिड़िया, तुम्हारे से एक जरूरी बात करनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये चीकू और गोरी तुम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे टोनी चिड़िया बहन, मेरी बात सुनो। ये दोनों कहते हैं कि तुमने इनको आम चोरी करने के लिए कहा था, जिसके तुम 3 हिस्से करने वाले थे। 2 इनके हिस्से और 1 तुम्हारा हिस्सा था। क्या ये बात सच है? मैं ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती और ये तुम सबको पहले से मालूम है, तो फिर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? ये चीकू तो है ही चोर, सब चोरियां करता है और अब तुम आकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे वाह भाई वाह, टोनी चिड़िया तूने नहीं कहा था कि जाकर चोरी कर लो और अब तो मुंह पर मुकर रही है। यह बहुत ज्यादा गलत बात है टोनी। टोनी चिड़िया मेरी बात सुनो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये बकवास कर रहा है और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। और अब तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं तो ये पूछने आया था कि इसको सजा दी जाए कि या इसको बख्श दिया जाए, क्योंकि मुझे पता है चोरी तो इसी ने की है। ओए चीकू, अब मेरी तू बात सुन, वो भी कान खोल के। अब तूने बकवास की तो दोनों तुझे पकड़कर बहुत ज्यादा पीटेंगे। टोनी तुम बताओ, माफ कर दे इसको। चीकू कौवे की यह पहली गलती थी, इसलिए इसको अभी छोड़ दो। अगर कालू कौवा होता तो उसे तो सजा देनी बनती थी, लेकिन इसको छोड़ दो फिलहाल। ओए तुम दोनों मेरी बात सुनो। अब यहाँ से कल्टी लो। टोनी चिड़िया ने तुम्हें माफ कर दिया है और अब अगर तुमने चोरी की तो हम दोनों तुम्हें बहुत पीटेंगे। टोनी चिड़िया की सिफारिश पर वो दोनों माफ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इंजाम बिल्कुल इन दोनों जैसा होता है। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है, लालच से हमेशा बचना चाहिए आपको।